Hello and assalamu alaikum. This is Sir Shayan with you and welcome to my channel. Before I move on, I would like to tell you that this video is going to be in Urdu language. If you want to watch the same video in English language, then link is there up. Just click on that link. This link will lead you to my English language video of the same topic. Alright, तो अपने वक्त को ज़ाया किए बिना हम अपने टॉपिक पे आते हैं. मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तीन चीज़ों में जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं. ठीक है, और वो तीन चीज़ें हैं मार्केट शेयर, मार्केट कंसंट्रेशन एंड मार्केट ग्रोथ. वो इसमें कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी पे एक वीडियो बनाई जाए और आज हम इन डेप्थ पढ़ेंगे. बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, मगर आपको इंशाल्लाह एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ कॉल्ड अ मार्केट शेयर, मार्केट कंसंट्रेशन एंड मार्केट ग्रोथ. और इन तीनों को मैं एक दूसरे के साथ लिंक करके पढ़ाऊंगा. अगर आप ये जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा. और हियर वी गो. वेलकम बैक. इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो चीज देख रहे हैं वो है मार्केट शेयर की डेफिनेशन. ओके, मार्केट शेयर की डेफिनेशन क्या है? देखें, बड़ा आसान सा समझाता हूं मैं आपको. आपकी अम्मी के हाथ में अगर सारे भाई मिलके हर महीने 1 लाख रुपए रखते हैं, जिसमें से आप 50,000 रुपए अपनी अम्मी को देते हैं, तो आपका उस पैसे में 50% का शेयर है. ठीक है, बाकी भाई जो हैं कोई 70, कोई 20,000 देता है, कोई 30,000. तो जो 20,000 देता है उसका 20% शेयर है और जो 30,000 देता है उसका 30% शेयर है. इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दें मार्केट में. पूरी मार्केट में जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से आप यानी आपकी फर्म कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रही है, जितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, वही आपका मार्केट शेयर है. अब जरा डेफिनेशन को रीड कीजिए. डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ अ फर्म्स सेल्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू इन द इंडस्ट्री. पूरी इंडस्ट्री में जितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें से आपकी फर्म ने जितना जनरेट किया वो आपका मार्केट शेयर है, कंपनी का मार्केट शेयर है, फर्म का मार्केट शेयर है. दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं. दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है? वो कह रही है मार्केट शेयर इज अ परसेंटेज ऑफ एन इंडस्ट्रीज सेल्स दैट पर्टिकुलर कंपनी owns. Particular company owns. In other words, it is a company's total sales in relation to the industry. पूरी इंडस्ट्री के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपकी कितनी सेल है, ये मार्केट शेयर कहलाती है. मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो तरीके हैं मार्केट शेयर को कैलकुलेट करने के. पहला तरीका जो अब मैं आपके सामने लाया हूं फॉर्मूला, वो है रेवेन्यू बेस्ड फॉर्मूला. रेवेन्यू बेस्ड फॉर्मूला क्या है जी? रेवेन्यू बेस्ड फॉर्मूला ये है कि टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी की टोटल सेल्स ओवर इंडस्ट्री सेल. पूरी इंडस्ट्री में जितनी सेल हुई उसे आप रख देंगे. ठीक है, टाइम्स 100. एग्जांपल निकाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, 4 फर्म्स जस्ट इमेजिन एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं. और उन 4 फर्म्स में से जो फर्म ए है उसने सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया 25 मिलियन का. फर्म बी ने 30 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया. फर्म सी ने 45 मिलियन का जनरेट किया एंड फर्म डी ने 20 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया. इन सबको जरा ऐड कीजिए. हरिया जल्दी कीजिए. 120 बन गया. 120. मैं आपसे कहता हूं कि जरा फर्म बी का मार्केट शेयर तो कैलकुलेट कीजिए. फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है. क्या है? टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी. फर्म बी की सेल्स कितनी है? 30 मिलियन. ओवर पूरी इंडस्ट्री में सेल्स कितनी हुई? 120 टाइम्स 100. आंसर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आ चुका है. 30 ओवर 120 टाइम्स 100, यानी फर्म बी 25% मार्केट शेयर ओन करती है. आई बात समझ में? दूसरा तरीका मार्केट शेयर को कैलकुलेट करने का, और वो तरीका है क्या? वो तरीका है आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से कैलकुलेट करते हैं. मैं जो इस वक्त आपको डेटा दिखा रहा हूं ये आईडीसी का ऑथेंटिक डेटा है. फॉर एग्जांपल देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय द कंपनी. टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय द कंपनी ओवर total number of units sold in the whole market
टाइम्स 100 कैसे होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें क्या हुआ। इमेजिन, फर्ज कर लीजिए 3 कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं। कौन सी? एप्पल, सैमसंग, हुआवे। एप्पल ने कितने यूनिट सोल्ड किए? मान लीजिए कि सिर्फ 3 हैं, चौथी पांचवी कोई नहीं है। एप्पल ने कितने यूनिट सोल्ड किए? एप्पल ने एक साल में 37.6 मिलियन यूनिट सोल्ड किए। ये 2020 की रिपोर्ट है अप्रॉक्सीमेटली। सैमसंग ने 54 मिलियन और हुआवे जो नंबर 1 पे जा रहा है उसने 57 मिलियन यूनिट्स सोल्ड आउट किए। तीनों के जब सोल्ड यूनिट्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा? आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड निकल आएगा। ठीक है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सबसे नीचे इस वक्त लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा क्या है वो, कितना है? 276.4 मिलियन। यानी तक पूरी इंडस्ट्री में तकरीबन जो यूनिट सेल फोन सेल हुए वो 276 मिलियन थे। मैं आपसे कहता हूं जरा सैमसंग का मार्केट शेयर कैलकुलेट करके बता दीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैमसंग ने कितने यूनिट भेजे हैं? 54 मिलियन यूनिट्स भेजे ओवर कितना? ओवर 276 मिलियन। जरा आपने अपनी नजरों से देख लें क्या आंसर आया जनाब आपका? 19.5। दैट मींस के अगर नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से हम निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 19.5% सैमसंग मार्केट शेयर को ओन करता है पूरी दुनिया में। मगर इसी से इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट वो है मार्केट कंसंट्रेशन का। असल में तो अलग अलग है मगर मैंने इनको मिलाया है ताकि आप आसानी से समझें। मान लीजिए जो आप अपनी इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री में 5 कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं। सेल फोन इंडस्ट्री में 5 कंपनीज ऑपरेट होती हैं। कौन सी कंपनीज हैं वो? हुआवे सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, सैमसंग, एप्पल, ज़ियाओमी एंड ओप्पो। ठीक है, ये 4 कंपनीज हैं जो ऑपरेट हो रही हैं। कितना कितना परसेंट इनका शेयर है? 20.2% हुआवे का शेयर है, 19.5% सैमसंग का शेयर है, 13.6% एप्पल का है, 10.3% आपका ज़ियाओमी का है और ओप्पो आपका अप्रॉक्सीमेटली 8.7% मार्केट शेयर रखता है। 5 कंपनीज मिलके इतना मार्केट शेयर जो है इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। गौर से पढ़ते हैं अब मार्केट कंसंट्रेशन की डेफिनेशन जो ये रही। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है मार्केट कंसंट्रेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ कंपटीशन दैट एग्जिस्ट विद इन अ मार्केट बाय कैलकुलेटिंग द मार्केट शेयर ऑफ लार्जेस्ट फ्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री। समझें, 3 फर्म मार्केट शेयर भी होता है, 5 फर्म मार्केट शेयर भी होता है। ठीक है, और ज़्यादा भी होता है। सारी बड़ी कंपनीज मिलके कितना परसेंट मार्केट शेयर हाथ में कैप्चर की हुई हैं, इसे कहते हैं मार्केट कंसंट्रेशन। जहन में रखिएगा, जितना बड़ा नंबर होगा कंपटीशन उतना कम होगा एक नए मार्केट में एंटर होने वाले के लिए। जितना कम नंबर होगा कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा क्योंकि मैदान उतना बड़ा खाली है खेलने के लिए। बाकी दूसरी फर्म्स उसके अंदर ऑपरेट हो रही होंगी। अब मैं यहाँ पे आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मैं आपसे कहता हूँ मार्केट कंसंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए तो सारी बड़ी कंपनीज का मार्केट कंसंट्रेशन मार्केट शेयर आप कैलकुलेट करते हैं वो आता है 72.3%। दैट मीन्स कि इन 5 कंपनियों ने 72.3% मार्केट हाथ में कैप्चर की हुई है। रेस्ट जो आपके पास 27 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज है वो आपके पास खेलने का एरिया है। आ गई आपके बात समझ में? मगर यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूं और वो साहब ये है, आप गौर से देखें इस स्लाइड में मार्केट कंसंट्रेशन का जो दूसरा नाम है वो है मार्केट रेशियो। इकोनॉमिक्स में मोस्टली मार्केट रेशियो के नाम से यूज होता है। अब आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर के 0 से 50% तक अगर मार्केट शेयर मार्केट कंसंट्रेशन की फिगर आती है तो इसे आप कहते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है, दिस इज नॉट द टॉपिक, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा। मगर अगर 0 to 50 है मार्केट कंसंट्रेशन तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। अगर 60% अबव है तो ओलिगोपोली कहलाती है। यानी 60% अबव कुछ फर्म्स ने पूरी मार्केट पे 60% से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है।
ओलिगोपोली कहलाएगी। और अगर किसी एक ही फर्म ने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। गौर से देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, लो कंसंट्रेशन रेशियो इन एन इंडस्ट्री वुड इंडिकेट ग्रेटर कंपटीशन अमंग द फर्म्स इन दैट इंडस्ट्री। ओके, कंपेयर्ड टू 1 द रेशियो ऑफ 100% which would be evident in an industry characterized as true monopoly। जहां पे कोई एक ही फर्म डोमिनेट कर रही होगी तो कंपटीशन का चांस ही नहीं है। अगर मार्केट कंसंट्रेशन का नंबर जितना कम आएगा उतना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में होगा, और जितना बड़ा नंबर उतना कम कंपटीशन है, क्योंकि बड़ी फर्म्स ने ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो मार्केट कंपटीशन क्या हुआ, तमाम बड़ी फर्म्स जो हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 3, 5, 6 फर्म्स के आप मार्केट शेयर को ऐड करते हैं, जो टोटल नंबर आता है वही मार्केट कंसंट्रेशन कहलाता है। मगर अब मैं आपको तीसरी चीज समझाने वाला हूं, वो है मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ, हुआवे की बात करते हैं। 2018 से लेके 2020 तक हुआवे का मार्केट शेयर 5% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है, 2018 में हुआवे अप्रॉक्सीमेटली 15% मार्केट शेयर रखा हुआ था, 85% बाकी दूसरी कंपनीज के पास था। इस वक्त 2020 में अप्रॉक्सीमेटली पूरी दुनिया का 20% हुआवे कैप्चर कर चुका है। तो हुआ क्या, मार्केट ग्रो की, उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स के ग्रोथ हुई है मार्केट में। और वो क्या होती है, मार्केट ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहली, इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मार्केट ओवर अ पीरियड। मार्केट बढ़ गई, साइज ऑफ द मार्केट बढ़ गया ओवर अ पीरियड। जाहिर है 1 साल पे, तकरीबन 2 साल पे, 1 साल पे होता है मोस्टली। सेकेंड डेफिनेशन ये कहती है, दिस इज मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन द वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन द मार्केट। 5% सेल्स इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, हुई, तो यही ग्रोथ है। जितना ज़्यादा कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है, जितना ज़्यादा वो मार्केट शेयर को अपना इंक्रीज करता जा रहा है, उतनी उसकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा सेल होगी, जितनी सेल होगी उतना ही प्रॉफिट आएगा, और जितना प्रॉफिट, इसका मतलब है नए कस्टमर्स मार्केट में आते चले जा रहे हैं आपके पास, और स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। स्टेक होल्डर चाहेगा, क्योंकि आप एक एक्सपैंडिंग बिजनेस हैं, स्टेक होल्डर चाहेगा कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। बहरहाल मैं समझता हूं कि आज ये तीनों टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मार्केट शेयर, मार्केट कंसंट्रेशन एंड मार्केट ग्रोथ को, तीनों को एक साथ जोड़ के मैंने एक दूसरे के साथ लिंक करके पढ़ाया। ठीक है, लेसन का रैप अप करते हैं। मार्केट शेयर, एक कंपनी कितना मार्केट शेयर ओन करती है, सेल से या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। बड़ी कंपनीज के मार्केट शेयर को ऐड कर देंगे तो कंसंट्रेशन हो गया, जिसका मार्केट शेयर जितना ज्यादा इंक्रीज हुआ वो ग्रोथ हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दीजिए, फ्री में तो कोई पढ़ाता नहीं है, दूसरों तक ही पहुंच जाएगा। और अगर आप कर चुके हैं तो आगे पहुंचा दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई नेगेटिव कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट हो, जो भी कमेंट हो, कर जरूर दीजिएगा कमेंट नीचे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।